रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों को नूर दिल को सरूर मिलता है, आँखों को नूर दिल को सरूर मिलता है। कुरान पढ़ने से रब्बे गफूर मिलता है। हरफ हरफ है इसका निजाते बशर का ज़ामिन निज़ामे ज़ीस्त बंदगी का शऊर मिलता है। उसी के ज़हन में जलवा फगन हो फ़हमे कुरान जिसकी हर सोच में इश्क़े हजूर मिलता है। ज़ौक़े बेदार को कहते सुना कि ऐ आसिफ वक़फ़ वक़फ़ पे यहाँ जलवाए तूर मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां
सैयद सरवरां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन खातमन नबीयीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से रिनाला खुर्द की सरजमीन पर आज हम सबको जश्न कुरान मजीद के मुक़द्दस इज्तिमा में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू सबकी हाजिरी को अपने दरबार में कबूल फरमाए। हमारे नौजवान फाजिल हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इरफान जलाली साहिब ज़ीद शरफ़ुहू निहायत मुखलिस और मेहनती आलिम दीन हैं कि जिन्होंने चंद सालों के अंदर इस सरजमीन पर इल्म व हिकमत की एक बहार कायम कर दी है। अल्लाह ताला इनको नज़र बद से महफूज रखे और अल्लाह ताला इनके मुआविनीन के रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। एक हाफिज का तैयार करना बड़ी बात है और एक हाफिज के तैयार होने की खबर जब अमेरिका तक पहुंचती है तो वहाँ सफ़े मातम बिछ जाती है। तो अल्लाह के फजल से आज यहाँ 25 हुफ़ाज़ किराम की दस्तार फजीलत हुई और ये हुफ़ाज़ किराम जिस मंजिल पर फायज हुए इसकी वजह से शैतान को बहुत बड़ा धचका लगा और रब्बे ज़ुल जलाल की रहमतों का नज़ूल हुआ। फिर इसके साथ दर्स निज़ामी भी है और तालिबात के लिए भी दारुल उलूम मौजूद है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू तमाम उलमाए किराम को जहाँ जहाँ भी रहते हैं ऐसी ही बहारें कायम करने की तौफीक अता फरमाए। जश्न कुरान के इस तारीखी इज्तिमा की सदारत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना पीर इमाम बख्श नदीम सैफ़ी साहब ज़ीद शरफ़ुहू फरमा रहे हैं। मेहमान ख़ुसूसी हज़रत पीर सैयद मोहम्मद गौस शाह साहिब ज़ीद शरफ़ुहू जलवागर हैं। हमारे उभरते हुए ख़तीब हज़रत मौलाना उवैस मुर्तज़ा नूरी साहिब और अल गालिबून के मरकज़ी सदर मौलाना मोहम्मद ज़ुहैब जलाली साहिब और मरूला शरीफ के सज्जादा नशीन हज़रत मौलाना साहबजादा मोहम्मद सादी शिराजी साहिब स्टेज पर कसीर तादाद में उलमाए किराम कुर्ब जवार और दूर दराज से जलवागर हैं। बिलखुसूस चंद दिन पहले तहरीक सिरात मुस्तकीम के नए इंतखाब हुए वो हजरात अल्लामा शाबान अहमद कादरी जलाली साहब जिनको डिवीज़न साहिवाल का अमीर तहरीक सिरात मुस्तकीम मुंतखब किया गया और अल्लामा इम्तियाज़ सुल्तानी जलाली साहब को डिवीज़न साहिवाल का नाज़िम आला मुंतखब किया गया और अल्लामा सादी शिराजी साहब को डिवीज़न का सरपरस्त आला मुकर्रर किया गया। ज़िला उकाड़ा के अमीर के लिहाज से ग़ुलाम साबिर जलाली साहब
और नाज़्म आला के लिहाज से अल्लामा मोहम्मद साबिर नूरानी साहिब और सरपरस्त आला के लिहाज से कारी बशीर अहमद कादरी जलाली साहिब का इंतखाब हुआ। इनका जिक्र इसलिए किया है कि आप इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको अपनी ड्यूटियाँ निभाने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी तरफ से तमाम हुफ़ाज़ किराम को हदिया तबरीक पेश करता हूँ, इनके असातिज़ा को, वालिदैन को, क्योंकि ये छोटी सी नेमत नहीं, बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान के सीने में अल्लाह का कुरान महफूज हो जाए। और ये जो हदिया तबरीक है इसकी तारीख बड़ी पुरानी है। मिशकात शरीफ में ये हदीस शरीफ है, इन्नल्लाह ताला क़रा ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्दा बिअल्फ़ आम, कि रब्बे ज़ुल जलाल ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक से 1000 साल पहले ताहा और यासीन की खुद तिलावत फरमाई। हमें इन बातों की क्या खबर होती अगर हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान ना फरमाते। तो कितनी पुरानी बात है कि जिस ज़मीन पे हम बैठे हैं अभी ये ज़मीन बनी भी नहीं थी, पूरी रूए ज़मीन उसके 1000 साल पहले अल्लाह तबारक व ताला ताहा और यासीन की खुद तिलावत फरमा रहा था। ज़मीन नहीं थी मगर फरिश्ते मौजूद थे। लम्मा सामियत मलाइकतुल कुरान, जब मलाइका ने कुरान सुना जो अल्लाह ने तिलावत की, तो वो कितना खूबसूरत अंदाज होगा। तो मलाइका ने उस वक़्त ये कहा, तूबा लिउम्मा युनज़लु हाज़ा अलैहा, मुबारक हो उस उम्मत को जिस उम्मत के लिए ये कुरान नाजिल किया जाएगा। यानी अभी जमीन भी नहीं बनी थी, उम्मतों का सिलसिला भी जारी नहीं हुआ था, और उस वक़्त इस उम्मत को मुबारकबाद दी जा रही थी। यानी सारी उम्मत को युनज़लु हाज़ा अलैहा, जिनके लिए इतनी अजीम किताब नाजिल की जाएगी। और फिर उम्मत में से खास तौर पर कहा, तूबा ले अजवाफिन तहमिलु हाज़ा, मुबारक हो उन सीनों को जो इस कुरान से मदीना बन जाएंगे, जिन सीनों में ये कुरान महफूज किया जाएगा। और फिर फरमाया, तूबा लिअल्सिनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा, मुबारक हो उन जुबानों को जिन जुबानों से ये कुरान पढ़ा जाएगा। नहुस्तों को दूर करने के लिए और बरकतों को आबाद करने के लिए कायनात में रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें ये अजीम तोहफा दिया है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए हैं तारिके कुरान होकर। आज हर कोई शिकायत करता है रिज़्क़ में बरकत नहीं, फुला मसला है, फुला नहूसत है, फुला जादू है, और फिर मुख्तलिफ किस्म के अजीब किस्म के लोगों के पास जाना शुरू कर देते हैं। तो ये कुरान हर जादू को ख़त्म करने वाला है, हर किस्म की आफतों के हमलों को मिटाने वाला है। इसमें बड़ी पावर अल्लाह ने रखी है। तो कुरान की तिलावत को छोटे बड़े अपना मामूल बनाए तो शैतान दूर भाग जाता है, और रब्बे ज़ुल जलाल उस घर को रहमतों से पुरनूर फरमा देता है। कितने खुशबख्त वो वालिदैन हैं जिनके बच्चे कुरान पढ़ते हैं
और उलूम कुरान पढ़ते हैं। असरी उलूम की भी ज़रूरत है, मगर वो सानवी हैसियत में है। सबसे पहली ज़रूरत यह है कि हमारे पास कुरान और सुन्नत के स्पेशलिस्ट हों। एक है किसी खाने का टेस्टी होना, कि बहुत आला बावर्ची ने अच्छे तरीके से उसको पकाया हो, लेकिन टेस्टी होने से पहले उसके बारे में ये यकीन होना कि ये हराम नहीं हलाल है, ये ज्यादा जरूरी है। तो उम्मत के अंदर वो लोग जो हलाल हराम का फर्क बयान कर सकें और फौरी तौर पर बयान कर सकें, चूंकि एक रात का गुजरना भी मुश्किल होता है। सारे शोबे जरूरी हैं। जो कपड़े बनाता है उसकी भी जरूरत है, जो फसल काश्त करता है उसकी भी जरूरत है, जो लोहार है, कुम्हार है, तिरखान है, सारे शोबे इंसानी मुआशरे में जरूरी हैं। लेकिन जो कुरान और सुन्नत का माहिर है, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसकी जरूरत हर मिनट में है, हर लम्हे में है। यहां तक कि जन्नत में जाकर किसी शोबे की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अल्लाह की तरफ से तैयार मिलेगा, लेकिन आलिम दीन की वहां भी जरूरत होगी। यानी इंजीनियर और मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े ओहदों वाले, आज जिनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं और जिनका होना बड़ा अहम समझा जाता है, जन्नत में उनको कोई पूछेगा ही नहीं अगर जन्नत में चले गए। लेकिन आलिम दीन से अहले जन्नत पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कि तू दीन का इल्म जानता है, अब बता हमें रब से मजीद क्या मांगना चाहिए, कि हमारे ख्याल से बढ़ के उसने हमें दे दिया है, लेकिन उसकी नेमतें और भी हैं और हमारे इल्म में नहीं। तू बता सकता है कि हमें रब से और क्या मांगना चाहिए। तो इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया करते थे कि वो शोबा कि जिसकी अहले जन्नत को भी जरूरत है, बंदे को उसमें महारत हासिल करनी चाहिए कि जन्नत में भी उसकी तरफ लोगों का रुख हो और वो लोगों की मुश्किलें हल करे। ये वो है जो दुनिया में आलिम दीन बनता है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोलाबा और उलमा के लिहाज से वाज़े तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि जब ये महल्ले में क्लास शुरू होती है, दरस बन जाता है, तो आज चूंकि लिबरल लोग और मुल्हिद मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे करते हैं और सारी बलाओं की माश अमेरिका है, जो ये समझता है कि मुसलमान कुरान के करीब रहे तो फिर ताकतवर रहेंगे, और अगर कुरान से दूर हुए तो भेड़ बकरियां बन जाएंगे, और वो कुरान से दूर करने की रोजाना कोशिश करता है। मगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गैब की खबर देकर गए हैं और 14 सदियों में वो खबर सच्ची साबित हुई है और इंशाअल्लाह क़यामत तक भी सच्ची साबित होगी। आपने फरमाया यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु, कि मेरी उम्मत ये कभी बांझ नहीं होगी, हर नई जनरेशन में मेरे इल्म के वारिस पैदा होते रहेंगे। यानी जनरेशन तकरीबन 25 साल के बाद बदल जाती है, तो हर जनरेशन में मेरे वारिस होंगे। करोड़ों बार अमेरिका जन्म लेके फिर आ जाए और वो रोके कि मैं नबी के वारिस पैदा नहीं होने दूंगा, तो सरकार फरमा रहे हैं मेरे वारिस फिर भी मैदान में मौजूद होंगे।
और फरमा इन्न हाज़ल इल्म खज़ाइन, ऐ मेरे सहाबा और ऐ मेरी उम्मत, जो मेरे पास इल्म है वो थोड़ा सा नहीं कि किलो हो, 2 किलो हो, 4 किलो हो। फरमाया वो कई खजाने हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खजाना कितना बड़ा होगा ये हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन अंदाजा थोड़ा सा लगा सकते हैं कि बुखारी शरीफ में है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करा रहे थे तो जमात कराते कराते कदम आगे बढ़ाए, इस तरह हाथ ऊंचा किया जैसे कोई चीज पकड़ने लगे हो, फिर हाथ भी नीचे कर लिया, कदम भी पीछे हटा लिए। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज के तरीके में कोई तब्दीली आ गई है कि आगे बढ़ के हाथ ऊंचा करना होता है, क्या मसला है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, नमाज तुम्हारे लिए वही है, असल में मैंने हाथ ऊंचा किया था जन्नत के फल का गुच्छा पकड़ने के लिए, और मैंने पकड़ भी लिया था। अब ये किसी तस्वीर की बात नहीं कि जन्नत के फल की तस्वीर हो, क्योंकि आगे सरकार फरमाते हैं मैंने तोड़ा नहीं, कि रब ने जन्नत को छुपाया हुआ है और पेपर आउट ना हो जाए, लोग जन्नत का फल देख ना लें। लेकिन अगर मैं तोड़ लेता, ला अकल तुम मिन हो मा बाक़ियती दुनिया, सहाबा तुम खाते, तुम्हारे बेटे खाते, पोते खाते, पड़पोते खाते, अरबी खाते, अजमी खाते, क़यामत तक के मुसलमान खाते रहते, मेरा एक गुच्छा भी खत्म ना होता। अब इसमें कई मसाइल हैं। जिस हाथ को जन्नत पहुंचने में 1 मिनट ना लगे, खा अल्लाह की कुदरत से जन्नत को करीब किया गया था, वैसे जन्नत 7 आसमानों के पार है और जमीन से आसमान तक हदीस शरीफ के मुताबिक 500 साल का सफर है, और हर आसमान और अगले आसमान तक 500 साल का सफर है। इतनी दूर है जन्नत। तो जिस हाथ को उस जन्नत के गुच्छे तक पहुंचने में इतनी देर न लगे, उसको रिनाला खुद पहुंचने तक कितनी देर लगेगी? अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा इल्म कई खजाने हैं। तो जिनकी मुट्ठी में इतना कुछ आता हो, खजानों में कितना कुछ आता होगा। अब सवाल ज़हनों में आ रहा था कि महबूब, खजाना का लफ्ज़ ही ऐसा है कि खजाना बंद होता है, खजाने पे पहरेदार होते हैं कि कोई चोर लूट के ना ले जाए। तो आप दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे तो क़यामत तक ये खजाने क्या बंद ही पड़े रहेंगे? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाले तिलकल खजाइन मफाती, रब ने मुझे खजाने भी दिए हैं और खजानों को खोलने वाली चाबियां भी दी हैं। अब शान देखो, चाबी कौन है? जो बच्चा घर से निकला, खा मजदूर का था, किसान का था, वो हाफिज बना, वो आलिम बना, सरकार ने अपने खजाने की चाबी बना दिया। फरमाया ये खजाने बंद नहीं रहेंगे, ये हमेशा खुलेंगे और इनको खोलने वाली चाबियां बनती रहेंगी। और वो चाबियां बनने की जगह दारुल उलूम और मदरसा है कि जहां वो चाबियां बनती हैं जो नबवी खजाना खोलती हैं। चाबी का ताले से बड़ा राज का ताल्लुक होता है। अगर उस चाबी से बड़ा लोहा ताले के करीब करें, ताला बात नहीं मानता, चाबी की बात मान जाता है। छोटी सी चाबी से ताला खुलता है, छोटे से ताले से बड़ा दरवाजा खुलता है।
और दरवाजे से बहुत बड़ा हाल खुल जाता है। तो चूंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं तो आप बंदोबस्त करके गए हैं। फरमाया रब ने मुझे खजाने भी दिए हैं और मेरी उम्मत में वो खुशबख्त पैदा होते रहेंगे जिन्हें मैं अपने खजानों की चाबियां बना करार दे रहा हूं। लिहाजा हकारत से अहले इल्म को कोई ना देखे। ये इतने राजदान हैं कि सरकार ने अपने खजाने की इनको चाबियां बना दिया है। ये बोलते हैं तो नबवी खजाना खुलता है, ये बोलते हैं तो कुरान और सुन्नत का फैज बढ़ता है। इस बुनियाद पर वो बच्चे जो कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करते हैं, इनकी का जो मिशन है वो नबवी मिशन पे चल रहे हैं कि सबसे बड़ा काम उम्मत के अंदर ये है। पहले जब नबूवत का दरवाजा बंद नहीं था तो जब अंधेरे छा जाते थे उम्मत खुद अंधेरों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। नए नबी आते थे तो अंधेरे मिटाते थे। लेकिन ये इस उम्मत का कमाल है कि ना कोई नया नबी आया है ना आ सकता है, इसके अंदर से ही वो उठते हैं जो अंधेरों को देश निकाले देते हैं। और वो ये कुरान और सुन्नत के उलूम की तदरीस की बुनियाद पर सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम से लेकर क़यामत तक ये सिलसिला है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबियों के बारे में फिर अपनी तरफ से मुबारकबाद दी। फरमाया तूबा लिरजुलिन मिफ्ताह लिल खैर व मिग़लाक़ लिश्शर। मुबारक हो उस बंदे को, मेरी उम्मत का वो बंदा जिसको रब ने खैर के लिए चाबी बनाया और शर के आगे ताला बना दिया। यानी ये उस वारिस का किरदार है कि पढ़ने के बाद उसकी ड्यूटी लग जाती है कि वो खजाना खोले, वो चुप सरकार बन के ना बैठा रहे, उसकी जुबान हरकत करे, उसका कलम हरकत करे। वो कभी दर्स कुरान दे, कभी दर्स सुन्नत दे, वो कभी जुमा पढ़ाए, कभी क्लास पढ़ाए। वो खैर की चाबी है और साथ शर के आगे ताला है कि जहां वो बैठ जाए वहां ना बद एतकादी हो ना बद अमली हो। वो उरियानी भी रोके, वो फुहाशी भी रोके, वो हर बदी रोके, वो हर बद अकीदा को रोके, इस वास्ते के उसका किरदार ताले वाला होना चाहिए। तो सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत में क़यामत तक चाबियां भी बनेंगी, ताले भी बनेंगे। खैर के लिए चाबी और वही चाबी साथ ताला भी है। तो कितने खुश नसीब हैं वो वालिदैन कि जिनके बेटों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम के लिए चुन लिया है और क़यामत तक दीन अपनी पूरी कुव्वत और आबोताब के साथ आगे फैलता जा रहा है। इनके लिए खुसूसी इहतमाम है। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस शरीफ है, मजतमा कौम फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह। ये हदीस के लफ्ज बयानी मैं खुद पढ़ रहा हूं, तर्जुमा बाद में करूंगा कि इससे कानों में लज्जत आती है और रोशनी दिल तक पहुंचती है कि ये हूबहू वही लफ्ज है जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से निकले थे। मजतमा कौम फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताब अल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, फरमाया अरब हो या अजम हो, शरक हो या गरब हो, शिमाल हो या जुनूब हो, पहली सदी हो या 15वीं सदी हो, जो भी जमाना हो, जो भी धरती हो, शर्त यह है
कि दिल में नूरे ईमान हो। फरमाया जिस जमाने में, जिस सदी में मेरी उम्मत के चंद अफराद एक जगह इकट्ठे हो जाएं अल्लाह के घरों में से किसी घर के अंदर, क्या करें? यतलून किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब की तिलावत करें। नंबर 1, वयतदारसूनहु बैनहुम, तदारुस तफाउल है, ये जानिबैन से बनता है, ये उस्ताद और शागिर्द दोनों मिलें तो बनता है। यतदारसूनहु बैनहुम, वहां बैठकर वो पढ़ाएं कुरान को। तो उस जगह के लिए एहतमाम क्या होता है, जिसे हम मदरसा कह रहे हैं, अल्लाह की तरफ से एहतमाम क़यामत तक। वो हुकूमत जो बदलती ही नहीं, उसकी तरफ से 4 बंदोबस्त उस जगह के लिए हो जाते हैं। नाज़लत अलैहिमुस सकीना, उनके दिलों पर सुकून की बरसात होती है। और ये कोई छोटी बात नहीं, सुकून तो आज दुकानों से मिलता ही नहीं। सुकून की तलाश के लिए लोग क्या पापड़ बेचते हैं, और फिर भी नहीं मिलता। जितना बड़ा आदमी है, बादशाह है, उतना ही सुकून उसके लिए मुश्किल है। लोग सुकून के लिए गोलियां खाते हैं। मेरे महबूब फरमाते हैं सुकून गोलियों से नहीं, मेरे कुरान की बोलियों से मिलता है। नाज़लत अलैहिमुस सकीना, जितनी क्लासे हों, जितने शहरों में हों, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं, उन सब पर सुकून का नजूल होता है। जितने भी उलूमे दीनिया पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, सिर्फ सुकून ही नहीं, गाशियत हुमुर रहमा, रहमत उनको ढांप लेती है। ढांपना यह है कि हर तरफ से आए, सिर्फ एक तरफ से ना हो। फिर हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते आके उनका तवाफ करते हैं। जो नूरी मखलूक हैं, क्या मकाम है इन हाफिजों का, कारियों का, उलमा का, पढ़ने वालों का, कि अल्लाह के फरिश्ते खुद नहीं आते। यफ़अलून मा युअमरून, वो काम ही करते हैं जो अल्लाह हुक्म देता है। तो उनकी रब ड्यूटी लगाता है कि इब्ने आदम, खाकी इंसान, फलां जगह बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चलो तुम उनके गिर्द चक्कर लगाओ, तुम्हें इस पर ही सवाब मिलता रहेगा। और चौथे नंबर पर ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, जो बैठे हैं उनमें से हर एक का नाम अल्लाह खुद फरिश्तों के सामने लेता है कि फलां भी बैठा है, फलां भी बैठा है, फलां भी बैठा है। आज हमारी तरजीहात बदल गई हैं, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो जो बच्चा दीन पढ़ने गया है, जिसको बज़ाहिर हम स्कूल पढ़ने वाले से डिग्रेड करते हैं कि उसको ज्यादा खर्चा देते हैं, उसको पहले नाश्ता करवाते हैं, उसकी बड़ी फीस दे कि उसको भेज देते हैं, और इसका कहते हैं चलो जिस तरह गुजारा हो जाएगा। इस बच्चे की वजह से अर्श पे तेरा नाम लिया जा रहा है कि ये फलां का बच्चा है, ये दीन पढ़ने आया है। और फिर ये आम नहीं, इसका तवाफ फरिश्ते कर रहे हैं, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और सुकून की बरसात। तो इस बुनियाद पर हमें अपनी असल की तरफ देखना चाहिए कि जब हमारे लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून का बंदोबस्त भी कर गए हैं, रहमत का बंदोबस्त भी कर गए हैं, और हर चीज का बंदोबस्त है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक भाई ने दूसरे भाई की शिकायत की, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खेत में काम करता हूं और मेरा भाई आपके पास बैठा रहता है, फारिग बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। मैं सारी मेहनत करता हूं और फसल उगती है और फिर ये भी खाता है, करता कुछ नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तेरी गलत फहमी है,
कि तू कमाता है और ये खाता है। फरमाया रब इसके सदके तुझे भी खिलाता है। इन्नकुम तुनसरून व तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम। फरमाया कि तेरा जोरे बाजू है कि बीज से तू दरख्त बना सकता है और उस पे फूल से फल बना सकता है। ये तुझसे नहीं होता, ये इस दीन पढ़ने वाले का रब करता है। पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, कौन लाया खींच के पच्चम से बादे साजगार। खाक ये किसकी है, किसका है ये नूरे आफताब, किसने भरती मोतियों से होशाए गंदम की जेब, मोहसिनों को किसने सिखलाई है हुए इनकिलाब। ये इन दीन वालों की बुनियाद पर फैक्ट्रियों की पैदावार है, दीन वालों की बुनियाद पर फसलें उगती हैं, उन पे फूल फल ये सब कुछ तैयार होते हैं। लिहाजा हमें इन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए। अगर खुद हम नहीं कर पाए तो कम से कम इनके खिलाफ जुबान नहीं खोलनी चाहिए। क्योंकि उधर से अमेरिका चाहता है कि महल्ले के मौलवी के खिलाफ पूरा मोहल्ला हो जाए ताकि किसी तरह पढ़ने पढ़ाने वाला सिलसिला रुक जाए, वो भी बेजार हो जाए, कहीं और जा बैठे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सारे हालात थे और आपके खातमुन नबीयीन होने के मतलब में से ये मतलब भी है कि आपको पता था क्या होना है और फिर उसका आप जवाब भी अता करके गए। फरमाया इनिस्तताता फकुन आलिमा, अगर तू बन सकता है तो आलिम दीन बन। देखो ना, ये लफ्ज बहुत बड़ा लफ्ज है। एक तो है ना वालिद अपने बेटे को कहे बन सकता है तो इंजीनियर बन, यानी उसके नजदीक बहुत बड़ी मेराज है ये और बेटे को तैयार कर रहा है। और एक ये है कि नबी अपने उम्मती को फरमाए इनिस्तताता फकुन आलिमा, कि बड़ी सीट है, अगर तू बन सकता है ना तो आलिम दीन बन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे नबियों के सुल्तान हैं, अपने हर उम्मती को खा वो किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता है, बन सकता है आलिम दीन बन। ये बड़ा काम है क्योंकि इस उम्मत की जो सिरदारी है वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की वजह से है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। ईमान बिल्लाह आखिर में जाके जिक्र किया गया, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पहले जिक्र किया गया कि वजह सिरदारी की बयान हो रही है। तो किसी उम्मत ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर यूं नहीं किया जैसे इस उम्मत ने किया। और अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना पड़े बगैर नहीं हो सकता, वरना हो सकता उलट कर दे कि जिस चीज का हुक्म देना हो उससे रोक दे, जिससे रोकना हो उसका हुक्म दे दे। तो पढ़ेगा तो फिर उसको पता चलेगा, फिर उसको इदराक होगा कि अब कहां हमला हो रहा है, अब कहां मुकाबला करना है, अब कौन सी वबा मुआशरे में फैल रही है, अब दवाई कौन सी देनी है। अगर ये पता ही ना हो तो हो सकता है मरज हैजे का फैला हुआ हो और वो दवाई सर दर्द की दे रहा हो। तो इस बुनियाद पर इल्म उसके लिए जरूरी है कि वो इल्म अच्छी तरह पढ़े। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के अंदर इस शोबे को खुसूसी तौर पर पसंद किया। मस्जिद नबवी शरीफ में 2 हल्के थे, एक में बैठ के सहाबा जिक्र कर रहे थे और दूसरे में बैठ के दीन की तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों ही खैर पर हैं, लेकिन सरकार बैठे तो वहां जहां पढ़ाया जा रहा था और फरमा इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा,
मुझे मेरे रब ने मुअल्लिम बना के भेजा है, तो मैं तालीम देने वालों की हौसला अफजाई कर रहा हूँ। तो इस बुनियाद पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब पाने के लिए, और इतना ये कि अब बच्चे रहमत में सारा दिन बैठे, बच्चे बख्शिश की हवाओं में सारा दिन बैठे, और हाजिरी अर्श पे लग रही हो और फरिश्ते तवाफ कर रहे हो, तो उन वालिदैन के रिज़्क़ में बरकत कितनी होगी और उन वालिदैन की शान कितनी बुलंद होगी। और बच्चे फिल्मों के पीछे लगे हों और जो आज की वबाएं हैं, बलाएं हैं, उनमें हों, तो फिर घर में रहमत किस तरह आएगी। तो इस वास्ते ये समझना चाहिए अपने लिए कि कोई ऐसा बन गया है तो शुक्र अदा करो उस बंदे का जो बैठ गया है। आखिर उसकी भी जरूरतें हैं, उसकी भी मजबूरियां हैं, वो भी कोई और कारोबार कर सकता था, लेकिन उसने इस चीज को जरूरी समझा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते इनिस्तताता फकुन आलिमा। अब इससे कितने सीनों में शौक होना चाहिए कि मैं वो बनूं जिसकी ख्वाहिश मेरे नबी कर रहे हैं। बन सकता है तो आलिम दीन बन। फिर फरमा इल्लम तस्तते, अगर वक़्त गुजर गया है और तुझे उस वक़्त किसी ने शौक नहीं दिलाया, तू आलिम नहीं बन सका, तो कुन मुतअल्लिमा, तालिबे इल्म ही बन जा। कारी साहब के पास नाजरा पढ़ ले, आयात का तर्जुमा पढ़ ले, मुतल्लिम तो फिर भी बन जाएगा। 24 घंटे में से 15 मिनट पढ़ ले। अगर आलिम नहीं बन सका, मुतबहर, कुरान और सुन्नत का माहिर, तो तालिब इल्म ही बन जा। और सरकार फरमाते हैं फ़इल्लम तस्तते, और अगर तालिब इल्म भी नहीं बन सका, इतना भी तू नहीं कर सकता कि थोड़ा सा टाइम निकाले, तो फरमाया फ़अहिब्बहु, फिर इतना कर के जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं इनसे प्यार किया कर। देखो, पढ़ने पढ़ाने वालों को अगर कोई तनख्वाह भी ना मिले तो इन्हें खुश होना चाहिए कि इनका प्यार अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उम्मत से मांगा है। तो ये प्यार ही सबसे बड़ी तनख्वाह है। फ़इल्लम तस्तते, कहा तू तालिब इल्म नहीं बन सका, तो फिर ये तीसरा काम कर, फ़अहिब्बहु, जो तुझे नमाज पढ़ाते हैं, तर्जुमा पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, दीन चलाते हैं, उनसे प्यार किया कर। और अगर प्यार में भी पैसे लगते हों, प्यार भी मुश्किल हो, फिर चौथा क्या फरमाया, फला तुबग़िदहुम, उनका बुग़्ज़ सीने में ना रख। तीसरे नंबर पे है प्यार कर। और अगर प्यार ना कर सके, इतना बंदा जो है वो बिल्कुल आखिरी दर्जे का है, तो फरमा फिर बुग़्ज़ ना रख। बुग़्ज़ क्या है कि जहां बैठो मौलवियों का गिला और इनकी गीबत, फरमा मोहब्बत नहीं कर सकता तो बुग़्ज़ तो ना कर। और अगर फरमाया ये भी तो इससे नहीं हो सकता, तो पांचवा ना बनना, फिर तू हिलाक हो जाएगा। इतना ये सिलसिला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है और इसको अपनी विरासत कहा। और फरमाया कि जो मेरी विरासत ले वो थोड़ी ना ले, ज्यादा ले। आखाजा बिहज़्ज़िन वाफिर, वो बड़ी गठड़ी बांधे, थोड़ी ना ले। वैसे तो मूरिस डरते हैं कि अगर ज्यादा ली तो विरासत खत्म हो जाएगी। सरकार फरमाते हैं मेरी खत्म नहीं होगी। जो भी पढ़ने आए ज्यादा पढ़े और ज्यादा इसको आगे तकसीम करे। और पढ़ने के साथ इसमें ये बात भी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बयान कर दी कि इस रास्ते में जो खुलूस से चल पड़ा है, ये शर्त खुलूस वाली बड़ी मुश्किल है और बड़ी लाजमी है। यानी इसलिए नहीं पढ़ता कि मुझे तनख्वाह मिले तो जिंदगी का गुजारा हो जाए,
मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहय्या बिहिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा फिल जन्नह। बाकी जिस शोबे में भी जाओ तो कभी कामयाबी है कभी नाकामी है, इस शोबे में हमेशा ही कामयाबी है। शर्त यह है कि इखलास हो। फरमाया जो बंदा मसलन पढ़ जाए, आलिम बन जाए, आगे हजारों लाखों को तबलीग करके निमाजी बनाए, सैकड़ों किताबें लिखे, हजारों शागिर्द बनाए, उसने तो बड़ा काम किया। लेकिन एक घर से निकला, अभी पढ़ रहा था कि मौत आ गई। ना हाफिज बना था कि मौत आई, अभी ना आलिम बना था कि मौत आ गई, ना किताब लिखी थी ना दरस दिया था, उसको मौत आ गई। लेकिन वो पढ़ने निकला क्यों था? ले युहय्या बिहिल इस्लाम, उसके दिल में दर्द था कि इस्लाम में मिलावट क्यों हो रही है, इस्लाम मिटता क्यों जा रहा है, लोग इस्लाम को भूलते क्यों जा रहे हैं। वो इस्लाम को जिंदा करने के लिए घर से निकल पड़ा कि पढ़ूंगा तो बताऊंगा कि लोगों गाने ना सुना करो, पढ़ूंगा तो बताऊंगा कि लोगों सूद ना खाया करो, पढ़ूंगा तो बताऊंगा कि लोगों शराब ना पिया करो। उसके दिल में जलन थी कि मुआशरे में बुराइयां क्यों हैं, मैं पढ़ूं ताकि मैं इस्लाम जिंदा करूं। नीयत ये थी, मगर पढ़ नहीं सका कि इतने में मौत आ गई। सरकार फरमाते हैं इसे नाकाम ना समझना। कितना कामयाब हुआ? फरमाया क़यामत के दिन जब दर्जात तकसीम होंगे, इस तालिब इल्म जो अधूरा था इसमें और अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम में सिर्फ एक दर्जे का फर्क बाकी रह जाएगा। ये इब्ने माजा में हदीस शरीफ है। यानी कितना उसको दर्जा मिल गया, अगरचे वो एक दर्जा भी जमीन से आसमान तक की ऊंचाई का है, लेकिन कितने दर्जे क्रॉस कर गया और कहां तक पहुंच गया। सिर्फ ये जज्बा था कि मैंने इस्लाम को जिंदा करना है, इस्लाम बेघर है, इस्लाम गरीबुल वतन है, मैंने इस्लाम को वतन देना है, मैंने पढ़ना है, मैंने लोगों को बताना है, मैंने इस्लाम दुश्मनों से टक्कर लेनी है, मैंने दीन को आबाद करना है। आगे इसके दिल में कुछ और था, खुदा की रजा में कुछ और था। मौत ने रास्ते में ही रोक लिया। तो सरकार फरमाते हैं ये नाकाम नहीं हुआ। क़यामत के दिन इसमें और अंबिया अलैहिस्सलाम में सिर्फ एक दर्जे का फर्क बाकी रह जाएगा। और ये नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम है उम्मत के लिए। फरमा बादल इस्लाम व गरीबा, ये इस्लाम जब चला था, आगाज इसका था, तो ये अजनबी था, परदेसी था। व सयऊद गरीबा, फिर परदेसी बन जाएगा। जब चला था तो परदेसी था। मक्का मुकरमा में कोई शख्स अगर आके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का पता पूछता था तो कुरैश उसे भी मारते थे। यानी इस हद तक उनका तसल्लुत था। इस्लाम शुरू हुआ तो अजनबी था कि इसके मानने वाले अजनबी हो गए, उन्हें घर छोड़ने पड़े और हिजरत की। फरमाया फिर इस्लाम की धाक बैठ गई। लेकिन वो वक्त आएगा कि ये फिर अजनबी हो जाएगा। आज हम उस वक्त में जी रहे हैं कि इस्लाम परदेसी है, इस्लाम का कोई घर नहीं है, इस्लाम वतन वतन में परदेसी है। सिर्फ फलस्तीन में ही नहीं, इस्लाम हर जगह इस्लाम की तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया गया।
कुरान को मस्जिद की अलमारियों में बंद कर दिया गया, निजाम गैरों के नाफिज किए गए, कुरान से पूछ के फैसला ही नहीं किया जाता। जो आया इसलिए था कि लोगों के दरमियान हुकूमत करे, फैसला करे। कुरान का हक मारा जा रहा है। इस्लाम गरीबुल वतन है, परदेसी है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूबा लिल गुरबा, जब मेरा दीन परदेसी हो जाएगा उस वक्त जो मेरे दीन को अपने घर में रखेगा मैं आज उसको जन्नत की टिकट अता करता हूं। तो इसलिए इस जमाने के अंदर हमें दीन पढ़ने की बहुत जरूरत है। हर चीज के स्पेशलिस्ट दरकार हैं, मगर ये स्पेशलिस्ट बहुत ज्यादा दरकार है, क्योंकि हलाल हराम की हदें मिटाई जा रही हैं। और मुसलमान जो है, अगर तो इसने जिंदगी बसर करनी होती कि हलाल हराम की तमीज करनी जरूरी कोई नहीं, तो फिर जैसे लगा फिरता करता। लेकिन इसके लिए तो कुरान नाजिल करके बताया गया कि हराम के करीब तू नहीं जा सकता, हलाल तेरे लिए है। तो इस बुनियाद पर फिर हलाल हराम बताने वाले ईंट उठाने से नीचे से अचानक नहीं निकलते। अगरचे अल्लाह तो कादर मुतलक है कि ईंट उठाओ तो नीचे से मुफ्ती साहब निकल आए, उसकी कुदरत से बईद नहीं। लेकिन जो उसकी आदतें जारिया है वो यही है कि पढ़ते हैं तो आलिम बनते हैं। सहाबा ने पढ़ा, ताबीन ने पढ़ा, सब ने पढ़ा। तो आज भी जो पढ़ेगा फिर वो आलिम दीन बनेगा। और इस पढ़ाई के लिए फिर कई तरह की जिल्लतों का बज़ाहिर सामना करना पड़ता है। ये इल्म इज्जत बड़ी है, मगर जिल्लत के बगैर आता नहीं। इसके लिए फिर कोशिश करनी पड़ती है और दर दर के धक्के खाने पड़ते हैं। और फिर वो सलाहियत आती है कि तुम कहते हो क्या फरमाते हैं मुफ्तियाने किराम इस मसला के बारे में, तो अब जवाब देने वाला कोई तैयार होता है। और अगर आज अपने बेटे संभाल के रखे, किसी ने दुकान के गल्ले पे बिठा दिया, किसी ने किसान बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, तो कल किस से पूछोगे क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसला के बारे में कि तलाक हुई है या नहीं, निकाह हुआ है या नहीं। तो जिंदगी हम जानवरों की तरह गुजार नहीं सकते। वो जानवर मुकल्लफ नहीं, वो गधा या कुत्ता या कोई ऐसी चीज। आज हमारे बच्चे बैरून मुल्क चले जाते हैं तो इनको इगवा किया जाता है। और सिर्फ वहां ही नहीं, अब तो जितने चैनल हैं हजारों, और कितने जरियों से मुसलमानों को गुमराह किया जाता है कि तुम्हें तो इस्लाम ने जकड़ दिया है, पाबंदियां लगा दी हैं, निकलो इन पाबंदियों से। क्या पाबंदियां लगाई हैं कि ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, ये पहन सकते हो, ये नहीं पहन सकते, इधर देख सकते हो, इधर नहीं देख सकते, इधर हाथ लगा सकते हो, इधर नहीं लगा सकते। तो वो कहते हैं देखो तुम तो जकड़े गए हो, तो निकलो इस्लाम से, हमारी तरफ आ जाओ, इसमें हमारी तरफ आजादी ही आजादी है। अब जब वो आजादी का नारा लगाते हैं तो वो किस्मत वाला ही बचता है, वरना जो आजादी लेने जाता है जहन्नम से पीछे पीछे नहीं रहता। पूछा ये तुम्हारे नजदीक जो आजादी है ये है क्या? उन्होंने कहा जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जिधर चाहो देखो, महरम हो या गैर महरम, खिंजीर हो या बकरी हो, जो चाहो खाओ। ये पाबंदियां, इनसे निकल आओ, आजाद हो जाओ। हमने अपने डेरे पे बैठे हुए एक बाबे से पूछा कि अंग्रेज कहता है आजादी ले लो, और उस आजादी की तारीफ ये करता है जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जहां चाहो अपनी ख्वाहिश शावत पूरी कर लो। बाबा जी ने कहा ये काम तो हमारे कुत्ते सदियों से कर रहे हैं।
वो पूछते नहीं कि शहवत कहां पूरी करनी है। ये तो हमारे गधे सदियों से काम कर रहे हैं, पूछते नहीं कहां चरना है कहां नहीं चरना। ये काम तो हमारे डंगर बहुत पहले से कर रहे हैं। आज अमेरिका को ये तरक्की याद आई जो तरक्की हमारे कुत्ते सदियों पहले कर चुके हैं। तो बाबे ने मरोड़ के रख दिया कि ये तरक्की नहीं, ये डंगरपन है, ये इंसान को गधा बनाने की तहरीक है। अगर इंसान को फरिश्तों से आगे ले जाना है तो फिर माहे मदीना के फरमान पे अमल करना पड़े। लिहाजा पलट कर हमारा उरूज माजी में है, उसको देखना चाहिए जो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जर्रों को आफताब बनाया और कांटों को गुलाब बनाया और चरवाहों को जमाने भर का इमाम बनाया। वो तालीमात आज भी हमें उरूज देने वाली है और उनकी वजह से ही हम बच सकते, वरना कोई बचने की सबील नहीं। बस आखिरी हदीस पेश करके अपनी बात खत्म करता हूं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि खातमुन नबिय्यीन है, तो मतलब क्या है, जो फितना आना था मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पहले मुतनब्बे किया कि ऐसा होना है और फिर बचने का तरीका भी बताया। और ये बात फिर सुन्नी बता सकता है खत्म नबूवत में, जिनके नजदीक उन्हें कल का इल्म नहीं था वो कैसे खत्म नबूवत इस तरह बता सकता है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूशिकु अन तदाआ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकलतु इला कसअतिहा। बड़े अफसोस से कहा, करीब है वो जमाना कि मेरी उम्मत तुझ पे काफिर कौमें टूट पड़ेंगी। अल उममुल मुत्तहिदा, ये अक़वाम मुत्तहिदा का तर्जुमा है, यूनाइटेड नेशन तुझ पे हमला करेंगी। ये जो यूशेक का मतलब ये है कि ये नहीं था कि कल कर देंगी परसों कर देंगी, ये उसी अंदाज में जिस तरह कुरान में इक़्तरबतिस्सा, क़यामत करीब आ गई। तो कुरान में झूठ तो नहीं, सच है, अगरचे अब तक नहीं आई। तो मतलब ये है कि और किसी नबी की अब नबूवत बाकी नहीं रही, आखिरी नबी आ गए हैं और आगे क़यामत है। तो इसी तरह आपने फरमाया यूशिकु अन तदाआ अलैकुमुल उमम। तदाआ बाबे तफाउल है कि आपस में एक दूसरे को बुला के ले आएंगे काफिर, चलो मुसलमानों को लूटें। यूशिकु अन तदाआ अलैकुमुल उमम, मुख्तलिफ कौमें आपस में इस बात पर मुत्तहिद हो जाएंगी कि मुसलमानों का माल लूटना है, मुसलमानों के वसाइल लूटने हैं, मुसलमानों को कत्ल करना है। आगे बड़ी अजीब मिसाल दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया ऐसे आएंगे कमा तदा लकलतु इला कसअतिहा, जिस तरह बहुत बड़ा थाल खाने का भरा हुआ हो और भूखे उस पे टूट पड़े और जल्दी जल्दी अपने हिस्से का जो आए वो मुंह में डालते रहे। इस तरह मुसलमानों की हैसियत उस थाल की होगी और दूसरी सारी कौमें मिल के आ जाएंगी और मुसलमानों का जो कुछ है वो हड़प करना शुरू कर देंगे। ये गैब की खबर थी और सहाबा का यकीन था कि सरकार गैब की खबरें देते हैं अल्लाह के फजल से। इसलिए उनमें से किसी ने ये इनकार नहीं किया कि सहाबा नहीं या रसूलल्लाह ऐसा किस तरह हो सकता है। सहाबा फौरन तशवीश हुई उनको और सवाल किया कि या रसूलल्लाह ये कैसे हो जाएगा, आज हमारे सामने कुफर की टांगें कांप रही हैं, कैसरो किसरा की नींदें उड़ी हुई हैं, हमारी तलवारों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो उस वक्त क्या मिन किल्लत नहनु यौमइज़िन, क्या मुसलमान थोड़े हो जाएंगे, तादाद थोड़ी होगी कि कुफर यूं चढ़ाई कर जाएगा कि मुसलमानों के घरों में दाखिल हो जाएंगे, इज्जतें लूटेंगे और टुकड़े टुकड़े करेंगे। ये जो अल्फाज हैं सारे गज्जा में और कश्मीर में
इनका मतलब नजर आ रहा है। और मिसाल दी थाल के साथ, इसमें बड़ी मानवीयत है। मतलब क्या कि मुसलमान यूं लेट जाएंगे, आगे से आवाज भी उनकी नहीं निकलेगी कि पीछे हट जाओ। थाल जैसे खामोश हो जाता है। वो नहीं कहता कि बेहयाओ कुछ तो रहने दो, इतना खा चुके हो अब तो हट जाओ। थाल में ये सलाहियत नहीं कि हाथ उठाए, लेटा पड़ा है और खाने वाले खा रहे हैं। पर ये सूरत हाल मेरी उम्मत की हो जाएगी। सहाबा ने कहा क्या उम्मत फिर थोड़ी होगी कि यूं हो जाएगी, आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा, हाथ उठाने वाला कोई नहीं होगा। अब देख लो कितने इस्लामी ममालिक हैं और कोई है ऐसा कि जो फिलिस्तीनी बेचारों की जान बचाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने जो वजह सोची थी किल्लत अफराद की, कि अफरादी तौर पर थोड़े होंगे, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, बल अंतुम यौम इज़िल कसीर। देखो सरकार का इल्म, फरमाया उस वक्त की मेरी उम्मत सहाबा तुझसे कहीं बड़ी होगी। अब सहाबा किराम 1,24,000 कमो बेश इतने थे और आज 2.25 अरब मुसलमान हैं। तो उस वक्त से कितनी बड़ी उम्मत है। फरमाया ये बात नहीं कि थोड़े होने की वजह से मारे जाएंगे, उम्मत बहुत बड़ी होगी। सहाबा फिर मुतअज्जिब थे कि उनको क्या हो जाएगा, क्यों इस तरह बुज़दिल हो जाएंगे और बैठ जाएंगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असाबहुमुल वहन, उनको वहन की बीमारी लग जाएगी। वहम और लफ्ज है, वहन और है नून के साथ। और सहाबा अगरचे लैंग्वेज उनकी अरबी थी, लेकिन इस लफ्ज का माना उन्हें पूछना पड़ा। पूछते हैं वमल वहन, महबूब ये वहन क्या बला है कि जिससे फुलाती उम्मत रेतली हो जाएगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। वहन ये है कि उम्मत में दुनिया का प्यार आ जाएगा, कारोबार का, कोठी का, बच्चों बीवी का, घर बार का। सहाबा तुम हर वक्त जान हथेली पे रख के कहते हो शराब इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान देकर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। उस वक्त का मुसलमान दीन के लिए जान देना नापसंद करेगा कि क्यों, कौन मरे दीन के लिए। फरमा इस बुनियाद पर कुफर चढ़ाई कर जाएगा जब शहादत की तमन्ना नहीं रहेगी और दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी। तो ये मसला फितना बता के ये फिर हल भी बताया कि उस वक्त मेरी उम्मत के उलमा मेरी ये हदीस पढ़ के सुनाएं कि लोगों देख रहे हो हालात, सरकार इलाज बता गए हैं, हुब्बे दुनिया दिल से निकालो और दीन के लिए जान देने से प्यार करो। अगले दिन ही अमेरिका घुटने टेक जाएगा। अब ये अमल तो हमने करना है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता गए हैं। और ज़िम्नन एक और बात की तरफ भी इशारा कर दूं, ये नहीं फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कि असाबहुमुश शिर्क, उस वक्त उम्मत मुशरिक हो चुकी होगी, उम्मत कहां बचेगी, टांगे की सवारियां होंगी। ये इब्ने अब्दुल वहाब ने जो उम्मत पर शिर्क का फतवा लगाया ये 100% गलत है। अगर सही होता ये फतवा तो सरकार फरमाते सहाबा उम्मत की बात करते हो सारे मुशरिक हो जाएंगे और इस बुनियाद पर फिर दीन रहेगा ही नहीं। लेकिन फरमाया वो इस काबिल होंगे कि मैं उनको अपना उम्मती कहूं कि उम्मत मेरी उस वक्त बहुत बड़ी होगी। लेकिन बीमारी उनकी शिरक नहीं, वो वहन है, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत।
अल्लाह ताला हम सब को इस बीमारी से महफूज रखे और इस मरकज़ को, जो मरकज़ बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे रहा है, अल्लाह मज़ीद तरक्की अता फरमाए। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।